हेलो हेलो हेलो। कदरदान, मेहरबान, होशियार, भारत माता की जय। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बड़ी और चलती हुई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव की, जो कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य युद्ध चल रहा है। इस पे हम लोग बात करेंगे जो युद्ध का कारण रहा, जो ये टकराव का कारण रहा, ये कारण क्या था, किस कारण से ये दोनों आमने सामने आए, और आज का जो वर्तमान स्थिति है इसके बारे में बात करेंगे। और वहां के लोगों की स्थिति क्या है, जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन लोगों की स्थिति क्या है, और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी साझा करें। ये टकराव क्या है? ये जो टकराव है, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों पड़ोसी देश हैं, और ये जो टकराव है, ये टकराव आज का नहीं है, ये दशकों पुराना टकराव है, जो एक प्राचीन मंदिर को लेकर है, जिसमें कुछ ऐसे मंदिर हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़ते हैं, और इसके जो कारण बनते हैं वो फ्रेंच, जो वहां पे जो कंबोडिया है वो कंबोडिया फ्रेंच का उपनिवेश था, जिसके कारण से जब मैप बना 1907 में, जो फ्रेंच था, जो फ्रांस के लोग थे, इन्होंने एक मैप का निर्माण किया जिसमें जो मंदिर है वह सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ा। उसको लेकर विवाद है, और 1962 ईस्वी में इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले गया गया, और वहां पर भी इसका कोई सुझाव नहीं मिला। ये बात और आगे बढ़ते गया, जिसके वजह से आज की स्थिति बहुत खतरनाक बन चुकी है। दोनों देश आमने सामने युद्ध की स्थिति में हैं। जो विवाद का कारण रहा है ये दो मंदिरों के ऊपर है। पहला जो मंदिर है प्रसाद ता मुए थोम, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो प्रिय विहार मंदिर को लेकर चल रहा है विवाद। अब इसमें हम लोग समझते हैं, जो ये मंदिर है, दोनों मंदिर का निर्माण खमेर राजा 11वीं सदी में 12वीं सदी के समय में एक हिंदू राजा खमेर राजा थे। उदयवर्मन द्वितीय ने भगवान शिव का मंदिर 11वीं या 12वीं सदी में इन्होंने निर्माण करवाया, और जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही प्रसाद तामुए थोम का बस निर्माण नहीं करवाया, इन्होंने प्रिय विहार मंदिर का भी निर्माण करवाया। सबसे बड़ा जो युद्ध का कारण है, जो दशकों से चला आ रहा है, वो कारण है प्रिय विहार मंदिर। प्रिय में विहार मंदिर को लेकर क्यों बवाल हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। जो ये भी मंदिर है वह भी खमेर राजा ने 12वीं सदी में बनवाया था, और ये दोनों मंदिर शिव जी को, भगवान शिव जी को समर्पित है। अब यहां पे देखिए, यदि हम मैप से समझें तो जो ये कंबोडिया है, ये कंबोडिया है आपका, और ये यहां पे है थाईलैंड। अब यहां पे हम लोग नोटिस करें तो ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहीं पे है प्रिय विहार मंदिर। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहीं पे स्थित है प्रिय विहार मंदिर। ये जो मंदिर है, पहले जो फ्रांस था, फ्रांस इस कंबोडिया का जो कंबोडिया है वो उपनिवेश था फ्रांस का, मतलब ऐसे समझ लीजिए अंग्रेज इनके ऊपर कब्जा किए थे सब। तो अब जान ही रहे हैं, ये यूरोपियन देश और अमेरिका, ये पूरे विश्व में मारे हैं, सबका तहस नहस मैप का इधर उधर करके वाट लगा के रखे हैं, कहां पे बवाल नहीं होगा इन लोगों की वजह से। तो इन्होंने ऐसा मैप बनाया जिसमें कुछ सीमावर्ती में क्षेत्र में कुछ मंदिर पड़े, जो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के बीच में पड़ा। और यह विवाद जो इन्होंने मैप बनाया 1907 से शुरू हुआ। तो जो थाईलैंड था वो इस
मैप को नहीं मानता है, तो फिर 1962 ईस्वी में यह जो मामला है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पहुंचा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कोई भी हल नहीं निकाल पाया, जिसके कारण से युद्ध आगे बढ़ता गया। अब हम लोगों को सोचने का, विचारने का एक समय है कि दोनों देश उस मंदिर को लेकर क्यों टकरा रहे हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं ये जो है प्रिय विहार मंदिर, इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे है। ये हमारा प्रिय विहार मंदिर है जो ऊंचाई पर स्थित है। अब इसके नीचे आप लोग नोटिस करेंगे तो इसके नीचे खाई मतलब गड्ढा। यदि मान लीजिए यदि किसी को ये मंदिर मिल गया, जैसे मान लीजिए थाईलैंड का मिल गया या कंबोडिया का, तो ये यहां से दूसरे देशों पर क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। यही सबसे बड़ी मुद्दा है। मतलब हर कोई देश यदि इस ऊंचाई को पा गया तो यहां से उसके ऊपर आसानी से हमला कर सकता है। या दूसरा ये है कि ये टूरिज्म के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस देश के पास ये मंदिर रहेगा उसके लिए टूरिज्म के लिए फायदा होगा। टूरिस्ट लोग आएंगे तो इनकम बढ़ेगा, पैसा मिलेगा। तो दोनों देश इसी को लेके दशकों पहले से 1907 से लेके अब तक लड़ते हुए आ रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है वो थाईलैंड ने क्या कहा है, आरोप लगाया। क्या थाईलैंड ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड ने दावा किया जो कंबोडिया है वो सीमावर्ती क्षेत्र में लैंड माइन्स लगा दिया। ये देखिए, ये है लैंड माइन। यदि इस पे कोई पैर रखे या कोई गाड़ी या कोई बंकर या कोई टैंक इससे गुजरता है तो गुजरते हुए जाता है तो इस पे यदि चढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाता है। तो वही थाईलैंड आरोप लगा रहा है कि जो कंबोडिया है वो सीमावर्ती क्षेत्रों पर उसने लैंडस्लाइड बिछा दिया। जैसे यहाँ पे हम देखें, ये हमारा कंबोडिया है, ये थाईलैंड है। तो सुनने में आ रहा है कि जो कंबोडिया है वो यहाँ पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर लैंडमाइन बिछा दिया, जिससे थाईलैंड के कुछ सैनिक की मृत्यु हो गई और वह घायल। यही सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है जो युद्ध का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जो युद्ध की वर्तमान स्थिति है, ये तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। थाईलैंड का आरोप है कि थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर लैंडमाइन बिछाया, जिसके वजह से थाईलैंड के सैनिकों की मृत्यु हुई और कुछ सैनिक घायल हुए। अब यहां पे देखिए, इस साल के जुलाई में भी युद्ध चला था। इस साल जुलाई में भी युद्ध चला था, जिनमें काफी सैनिक मारे गए थे और वहां के जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग थे वह अपना घर वर छोड़ के लाखों लोग भाग गए थे। अभी जुलाई की बात है। तो ट्रंप के द्वारा अक्टूबर के समय में जो ट्रंप ने प्रस्ताव रखा था शांति प्रस्ताव का, सीज फायर का, जो दोनों देशों ने माना। लेकिन अभी की जो स्थिति है वह आरोप लगाता है थाईलैंड कि कंबोडिया ने उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर लैंडमाइन बिछाया, जिसके वजह से उसके कई सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक घायल हो गए। तो यहां पे देखिए, ट्रंप चाचा को, भुआरा को देखिए, भुआरा से कुछ होने वाला है नहीं। इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन और रूस का वार तो रुकवा नहीं पा रहा है, ये चल रहा है सीज फायर का वो करने। इसका बतिया कौन नहीं माना, न थाईलैंड माने और न ही कंबोडिया, फिर से कुलवार कर लिए। और देखिए, ये झोड़ा झंटा लिया है ना, कहता है 7 युद्ध हम रुकवाए हैं। ये भुआरा चाचा जो है
भुआरा चाचा कहता है कि हम 7 युद्ध रुकवाए हैं, 7 युद्ध रुकवाए हैं, तो हमको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये अमेरिका और यूरोपियन देश और रूस यदि इस विश्व में, इस संसार में कहीं पे युद्ध हो रहा है, इस संसार में, इसमें पूरे वर्ल्ड में यदि कहीं पे युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध का लिंक, कारण कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाएगा। इस युद्ध का कारण अमेरिका होगा, यूरोपियन देश होगा और रूस होगा। ये दोनों विश्व में कहीं भी युद्ध होता है तो उस युद्ध का कारण ये तीनों होंगे, ये कंफर्म है। तो ये जो चाचा जी हैं भुआरा चाचा, ये अपने आप को खुद ही शांति का नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं। कहते हैं कि हम 7 युद्ध रुकवाए हैं तो हमको शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए। तो जो वर्तमान की स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण में है। संघर्ष जो है, जो युद्ध जारी है, वो लगभग 5वें दिन में पहुंच चुका है, 5वें 6वें दिन में पहुंच चुका है। दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है, स्ट्राइक, तोपों से हमला, भारी हथियारों से हमला जारी है। थाईलैंड ने दावा किया है कि कंबोडिया उनकी जमीन पर, उनके सीमा पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है, जबकि कंबोडिया आरोप लगा रहा है कि जो थाईलैंड है वो तोपों से गोलाबारी किया है। दोनों एक दूसरे के ऊपर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 5 लाख से लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। आप यहां पे देखिए, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग, यहां पे देखिए बेचारे लोग, 5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। यहां पे देखिए 5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई टेम्पो पे लटक के जा रहा है, कोई टाली से लटक के जा रहा है। वहां की स्थिति इतना भयानक हो चुकी है कि बंकर की व्यवस्था नहीं है, तो जो पुल होता है, सड़क का जो पुल होता है, पुल के नीचे सब लोग शरण लिए हुए। देखिए दादी माँ को पुल के नीचे शरण लिए। यहाँ पे देखिए सब अपना घर वर छोड़ के सब लोग भाग रहे हैं। इतना तनावपूर्ण की स्थिति है। जो भारत के लिए है वो क्यों जरूरी है कि भारत से क्या लेना देना है? भारत के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता का जो कारण है, इसके ऊपर भारत के टूरिज्म, समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। अगर लड़ाई नहीं रुकी तो एशियन जो कंट्रीज हैं, जो एशिया है, उसमें अस्थिरता बनी रही तो इस पे भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। टूरिज्म को लेकर, व्यापार को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर। तो जो निष्कर्ष निकल रहा है, ये निष्कर्ष निकलने में आया है ट्रंप से कि ट्रंप ने कहा है कि जो कंबोडिया है और जो थाईलैंड है, इन्होंने सीज फायर के लिए मान गए। क्या सीज फायर लगा रखे हैं यार सब? ये भुआरा सीज फायर करवाएगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में यदि कहीं पे युद्ध होता है तो उसमें 3 लोगों का हाथ होता है। एक यूरोपियन कंट्री, और ये भुआरा अमेरिका, और एक रूस। इन तीनों ने मारे हैं पूरा विश्व में, हर जगह पे त्राहिमाम मचा चुके हैं। ये सब अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई हथियार बेचते हैं, युद्ध करवाते हैं, फिर वो सीज फायर की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, और ये शांति पुरस्कार लेगा। ये इजराइल और यूक्रेन, रूस का वार, तो इसको रोका नहीं जा सकता है, शांति पुरस्कार लेगा। तो आगे की खबर क्या है? तो हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि वहां के लोगों की हालात बहुत खराब है, बहुत गंभीर है। सब लोग
आप लोग देख ही सकते हैं, सब अपना घर बार छोड़ के कहाँ रहने की स्थिति देख रहे हैं आप लोग। ये बेचारी देखो, छोटी बच्ची लेके कहाँ जाएगी। तो थाईलैंड की स्थिति और कंबोडिया की स्थिति खराब है। तो ये जल्दी सीज फायर हो जाए तो एशियन कंट्री जो हैं अस्थिरता बंद खत्म हो जाए, तो शांतिपूर्ण रहें सब, हमारा यही है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।